Praise the Lord. Hallelujah. कितना भला है जिंदा खुदा दिल भी है तेरा जा भी है तेरी तू जिंदा खुदा मट्टी कुंदन हो जाए कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए यीशु
वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरियस लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो, तू महिमा के योग्य है। हम सबको वचन को सुनने की, ग्रहण करने की और उसके अनुसार चलने की सामर्थ्य अदा कर। दयालु परमेश्वर, तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में काम करने पाए और वो बढ़ने पाए। प्रभु यीशु सबको सुनने वालों को तेरे जीवित हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। बहुत अच्छा लग रहा है फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ और खुदा के कलाम को लेकर एक छोटी सी बात आज के इस बेहतरीन समय में मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इन सब के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे, बरकत देंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत मामूली सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उसे समझें, सीखें और जानें। एक शब्द खुदा के कलाम में आया है जो है निरंकुश। निरंकुश का अर्थ होता है जिसके लिए कोई अंकुश और कोई प्रतिबंध ना हो, जो अंकुश और प्रतिबंध ना माने, जो अंकुश और प्रतिबंध ना मानने के साथ साथ मनमाना आचरण करने वाला, वश में ना रहने वाला, बेकाबू, स्वेच्छाधारी, अनियंत्रित। निरंकुश शब्द बहुत मामूली सा तो जान पड़ता है लेकिन कई बार शैतान हमारे इन शब्दों का, इस आचरण का फ़ायदा उठाकर हमारे जीवन को बिल्कुल बेकाबू कर देता है। बाइबल की वो आयत मुझे बहुत सुंदर और अच्छी लगती है, आपने सुनी होगी। मैं पढ़ना चाहूँगा नीति वचन उसका 29 अध्याय और 18वां पद, प्रोवर्ब चैप्टर 29 वर्स 18, जहाँ लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य है। लिखा है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, अपना जीवन हमने उसको दिया है, उसके हाथों में अपने आप को सौंपा है, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। कई बार ये निरंकुशता हमारे जीवन में आ जाती है। हम किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, हम किसी प्रतिबंध में नहीं रहना चाहते, हम किसी आज्ञा को नहीं मानना चाहते, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। खुदावंद के लोगों, अगर खुदावंद की खिदमत की बात की जाए तो जहाँ पर लोगों के पास दर्शन नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक आदत है और लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ यही जीवन है और उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर निरंकुशता है। लोग बेकाबू हैं, अपनी मर्जी के अनुसार अपनी ज़ुबान से परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जहाँ जो चीज़ बोलना चाहिए वहाँ वो चीज़ नहीं बोलते हैं और जो कुछ उनके दिल में करता है, जो कुछ उनके मन में करता है वो वही करते हैं। लेकिन जहाँ पर दर्शन की बात होती है और एक ऐसा दर्शन जो जीवित है, एक ऐसा दर्शन जो खुदावंद की ओर से, एक ऐसा दर्शन जिसमें परमेश्वर अपनी मर्जी को, अपनी बात को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, कई बार जब वो नहीं होती है तो लोग बेकाबू हो जाते हैं, मनमाने हो जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करने लगते हैं और वहां पर किसी भी प्रकार की खुदा की आशीष और बरकत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे परिवारों में लोग निरंकुश हैं क्योंकि वहां कोई दर्शन नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, कोई आगे की बात नहीं है, कोई फ्यूचर की बात नहीं है। पिता अपनी मर्जी के अनुसार, माँ अपनी मर्जी के अनुसार, बच्चे अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीते हैं और सब अपनी जिंदगी के मालिक बने बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर अंकुशता होती है, जहां पर दर्शन की बात होती है, वहां पर खुदावंद अपने लोगों को अपने साथ लेकर चलता है और आगे बढ़ाता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 25वें पद में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं पर ऐसा ही काम करता है। हमें एक दर्शन दिया गया, हमने एक दर्शन देखा, हमने एक आवाज़ सुनी, उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन बातों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाया, बैठा लिया है, जिसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उस चीज़ को खुदावंद समय दर समय पूरा करता जा रहा है। लेकिन जहाँ दर्शन नहीं है, जहाँ पर आज्ञा नहीं है, जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, खुदावंद के लोग निरंकुश हो गए, अपनी मनमानी चलते हैं। जब वो सामने जाते हैं उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें क्या बोलना है, उनके पास कोई रेवोल्यूशन नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है और जैसा उनकी जुबान में आता भली और बुरी बातें बोलते हैं, तरह तरह की गलत बातें कोट करते, खुदा के कलाम को गलत तरीके से समझाते हैं और लोगों को भटका देते हैं। जैसी उनकी स्थिति होती है उससे कहीं अधिक वो भटक जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा जहां दर्शन की बात
नहीं होती वहाँ पर ये होता है। लेकिन जहाँ दर्शन की बात होती है, हमें खुदा की खिदमत करना है, हमारी ये प्लानिंग है, परमेश्वर ने हमें ये दर्शन दिया है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर ये कलाम दिया है, हमें उसके अनुसार आगे बढ़ना है। और लिखा है इसलिए वो आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर के दर्शन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर निरंकुशता नहीं आएगी लेकिन जहां दर्शन नहीं होगा वहां लोग निरंकुश होंगे। हालेलुया। एक आयत और पढ़ूंगा खुदा के कलाम में, पहला सामुएल 3 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, और वो बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। जहाँ सच्चे खुदा का कलाम नहीं होगा वहाँ दर्शन नहीं होगा। जहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं होगी वहाँ पर दर्शन नहीं होगा। जहाँ पर खुदा के आत्मा से भरे हुए लोग नहीं होंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग नहीं होंगे, वहाँ दर्शन नहीं होगा। और जब दर्शन नहीं होगा तो लोग अपने मन की बातों को लोगों पर प्रकट करेंगे, अपनी बनाई हुई कहानियों को बांटेंगे। हर रोज़ एक नई कहानी सुनाएंगे, एक था राजा, एक थी रानी, एक ये राजा था, एक वो राजा था, और इस राजा से ये शिक्षा मिलती है और ऐसा करना चाहिए, और ऐसी ही बातें होंगी। लेकिन जब खुदा का कलाम होगा, दर्शन की बातें होंगी, तो हम उसके काबू में रहेंगे, उसके दर्शन के काबू में, उसके कलाम के काबू में, उसकी पाखरू के ताबे रहेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। उन दिनों में जब बहुत व्यभिचार बढ़ गया था, परमेश्वर के भवन में आने वाली स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया जाता था, खुदा के दास भ्रष्ट हो गए थे। पैसा कमाना और अच्छा खाना और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना ही उनका मकसद हो गया था। बाइबल में लिखा, होपनी और पिनास जो भयंकर पाप में थे, एक दिन वो लड़ाई में मारे गए और सब कुछ बिखर गया, सब कुछ भटक गया। लेकिन खुदावंद ने अपने दास, अपने सेवक सैमुएल को, उस बालक को दर्शन दिया और अपनी व्यवस्था को, अपनी आज्ञाओं को बताया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को जयवंत किया और वो आगे बढ़ते चलेगा। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, अगर हमारे पास दर्शन नहीं है तो हम रुक जाएं, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें क्या करना है, बता हम कैसे आगे बढ़े। और अगर आप बिना दर्शन के आगे बढ़ोगे तो आप निरंकुश हो जाओगे, आप शैतान के कब्जे में चले जाओगे और आप वो बोलोगे जो खुद आपको नहीं मालूम है। आपकी जुबान को, आपके मन को, आपके दिल को शैतान इस्तेमाल करेगा और एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को देखा देखी करना। अगर वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, किसी एक परिवार के चंगुल में आ जाना, पीठ पीछे बुराइयां करना, चुगली करना, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां करना, और निरंकुशता आ जाएगी, बेकाबू हो जाएंगे, सिर्फ अपने मन और दिल को तसल्ली देने वाली बातें कहेंगे। लेकिन परमेश्वर की महिमा, उसकी आज्ञा को हम नहीं मान पाएंगे क्योंकि हम निरंकुश हो जाएंगे। पर जरूरी है कि हम उस दर्शन की बात को जो खुदावंद हमें देना चाहता है उसे सुने, ध्यान से सुने, ठहर जाएं, सुनकर आगे बढ़े और परमेश्वर हमें बरकत देगा। बाइबल में लिखा है, लूका उसका 11वां अध्याय उसके 28वें पद की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब एक स्त्री कहने लगी कि हे धन्य है वो कोख जिससे तूने जन्म लिया, धन्य है वो स्तन जिससे तूने दूध पिया, तब उसने एक बात उस स्त्री से कही। उसने कहा, लूका 18वां अध्याय 28वें पद में उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जब दर्शन ही नहीं है तो हम सुनेंगे क्या, कहां? जब हमारे पास रेवोल्यूशन ही नहीं है, कलाम ही नहीं है, तो हम मानेंगे क्या? आइए उसके दर्शन के खोजिए। और बाइबल में लिखा है, जो वचन सुनते और मानते हैं वो बरकत और आशीष पाते हैं। निरंकुशता अगर हमारे जीवन में आ गई है तो हम बेकाबू हो गए हैं, ऐसे हो गए जो सिर्फ हम अपने मन की युक्ति के कारण चलते हैं, लोगों के सिखाए हुए चल रहे हैं। हम उन लोगों के सिखाए हुए चल रहे हैं जिनके पास कोई दर्शन नहीं है, जिन्होंने खुदा की खिदमत को कमाई का जरिया बना लिया है, अपनी संस्था की बढ़ोतरी का जरिया बना लिया है, और जो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, लिखी सुनी पढ़ी हुई बातों को बोलते हैं, लेकिन खुदावंद उन पर अपने कलाम को रेवोलेट नहीं करता, प्रकाशित नहीं करता है, और इसीलिए वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बेकाबू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तीतुस ने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वाले। तीतुस पहला अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, ये धोखा देने वाले लोग हैं जिनके पास दर्शन नहीं है, जो अपना फायदा देख रहे हैं, अपनी शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे पास सब कुछ हो जाए, हमारी ढेर सारी तनख्वाह मिलने लगे, लेकिन जब परमेश्वर की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। आलस, सुस्ती, सच्चा कलाम
विराम नहीं देते हैं, यहाँ की बुराई वहाँ, वहाँ की बुराई वहाँ, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, और ये धोखा देने वाले होते हैं। लेकिन जिनके पास परमेश्वर का दर्शन है वो संसारिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन खुदा की बातें करेंगे। वो ऐसी बातें करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से गुनाहों को दूर कर, प्रभु मुझे धोकर पाक और साफ कर, मुझे अपने योग्य बना। और उसके बाद परमेश्वर आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उन्हें जीवन देता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुदावंद के दास यूहन्ना की वो बात जो 13वें अध्याय यूहन्ना उसके 17वें पद में लिखी है, तुम तो ये बात जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। जो बातें खुदावंद ने हमें दर्शन में दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं, उसे ग्रहण करते समय जो हमको विजन दिया है, जो हमने परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए सेवकों से पाया है, आज हम उन बातों को ग्रहण करें और माने। किसी ऐसे सेवक के अधीन ना हो जाए जहां पर लोग निरंकुश हो जाएं, जब चाहे तब उठे तब काम करे, जब चाहे सो जाए, जब उनको देखा देखी काम करने लगे, दूसरे अगर कुछ कर रहे तो वैसा वो भी करने लगे। नहीं, दूसरे को देख कर नहीं करना। परमेश्वर की योजना आपके लिए अलग है, उससे मांगे, उससे कहें प्रभु प्रभु तू क्या चाहता मेरे जीवन से कि मैं करूं, प्रभु तेरी मर्जी क्या है मेरे जीवन के लिए। और जब मैं और आप उसकी आवाज को सुनकर उसके दर्शन को लेकर आगे चलेंगे तो हम निरंकुश नहीं होंगे, बेकाबू नहीं होंगे, मनमाना जीवन जीने वाले नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की रूह के ताबे होकर उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही दुआ करें इससे पहले कि आप घर से बाहर निकले, कहे प्रभु मुझे अपना दर्शन दे, मुझे अपनी बातें बता, मुझे अपना कलाम दे कि आज के दिन मैं क्या करूं। और जब आप दुआ करके निकलोगे वो आपको जरूर देगा। हालेलुया, वो आपको जरूर बनाएगा, वो आपको जरूर जीवन देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं तेरे जीवित कलाम के लिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु कि तू जीवित और सामर्थ्य है। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने हमें दर्शन दिया है, तूने हमें अपनी आवाज सुनाई है, तूने हमें अपना कलाम दिया है, जिसके द्वारा प्रभु हम बहुत सारे भटके लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाने पा रहे हैं। बहुत सारे परिवारों के रिश्ते जो टूट गए हैं उन्हें बनाने पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को खुदावंद जो गुनाह और गुनाह की जंजीरों में जकड़े हुए, उन्हें छुटकारे की बातें बताने पा रहे हैं। और तू छुटकारा देने वाला हो रहा है प्रभु। आज दुआ करते अपने दर्शन से, अपने कलाम से, अपने बातों से, अपनी पाखरू से और मुलब्बस कर और भर, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सके। जो लोग प्रभु तेरे कलाम को सुन रहे हैं उन्हें बरकत दे और आशीष दे खुदावंद। इनको प्रभु यीशु अपने ताबे में ले और अपने दर्शन के अनुसार इन्हें बढ़ा। इनके परिवारों को जोड़, मनमानी ना करे, अपने मन के अनुसार ना जिए, लेकिन खुदावंद तेरे कलाम के अनुसार तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर सके। इन्हें शिफा बख्श और इन्हें अपने कलाम से भरकर आगे इस्तेमाल कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इस दुआ को धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए, उससे मांगिए, वो देगा। लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों कर पवित्र आत्मा ना देगा। मांगिए, वो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चलेगा। आप निरंकुश नहीं होगे, आगे बढ़ोगे, उसके ताबे होकर अपने जीवन को जिए और वो आपको बहुत उन्नति देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हमेशा बना रहे। फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, आप आगे बढ़ सको, सुन सको। और इस कठिन परिस्थिति में जब सब कुछ कठिन होता जा रहा है, आप तक खुदा का कलाम पहुंच सके। प्रभु आपको और आपके परिवार को बरकत दे और सुरक्षित रखे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।